बहुत समय पहले क्रिस्टल ब्लूम नाम का एक सुंदर राज्य था। यह राज्य पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां हर सुबह इंद्रधनुष खिलता और रात को आसमान में तारे चमकते हुए गाने गाते थे। वहीं रहती थी छोटी सी प्यारी सी राजकुमारी मिष्टी, जो सिर्फ 2 साल की थी। मिष्टी को पूरे राज्य में सबसे ज्यादा प्यारी मुस्कान वाली राजकुमारी कहा जाता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह सिर्फ अपनी माँ रानी कुसुम की गोद में ही सोती थी। जैसे ही रानी कुसुम उसे थामती, मिष्टी अपनी चमकदार आंखें बंद कर लेती और मीठी सी नींद में खो जाती। मगर यह बात राजा आदित्य और पूरे महल को चिंता में डालती। अगर रानी कहीं दूर हो तो राजकुमारी कैसे सोएगी? यह सवाल सभी के मन में था। एक दिन राजा आदित्य को एक अनोखा विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न राजकुमारी मिष्टी के लिए एक जादुई झूला लाया जाए, जिससे वह बिना रानी की गोद के भी मीठी नींद सो सके। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े कारीगर और जादूगर को बुलाया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने ऐसा झूला बनाया जो चांदी और सोने की बेलों से सजा था और उसके ऊपर सितारे झिलमिलाते थे। जब झूला तैयार हुआ, रानी कुसुम ने मिष्टी को धीरे से उसमें लिटा दिया। झूले ने अपने आप मधुर लोरी गाना शुरू कर दिया। घंटी जैसी धुन बज रही थी और झूले के चारों ओर चमकते हुए जुगनू नाचने लगे। कुछ ही पल में मिष्टी गहरी नींद में चली गई। लेकिन यह कोई साधारण नींद नहीं थी। जैसे ही मिष्टी ने आंखें मूंदी, वह पहुंच गई एक जादुई लोक में, जहां हर पेड़ के फूल बोलते थे, नदियां चांदी की तरह चमकती थीं और आसमान में 7 रंगों की तितलियां उड़ती थीं। वहां रहती थीं परियां। जब उन्होंने पहली बार मिष्टी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गईं। यह तो इंसान है और कितनी प्यारी है, परियां फुसफुसाईं। मिष्टी की हंसी से वह पूरा लोक जगमगा उठा। परियों ने मिष्टी को अपना सबसे बड़ा रहस्य दिखाया, एक जादुई यूनिकॉर्न, जिसकी अय्याल तारों की तरह चमकती थी और जिसके खुर जमीन पर चलते ही फूल खिला देते थे। उन्होंने मिष्टी को यूनिकॉर्न की पीठ पर बैठाया। यूनिकॉर्न ने जब हवा में छलांग लगाई तो ऐसा लगा मानो पूरा आसमान हिल गया हो। मिष्टी की खिलखिलाहट पूरे जादुई लोक में गूंज उठी। धीरे धीरे झूला थमने लगा और मिष्टी की आंखें खुलीं। उसने देखा कि वह फिर से रानी कुसुम की गोद में थी। रानी मुस्कुराई और बोली, मेरी प्यारी राजकुमारी, लगता है तुमने सपनों में भी नया राज्य जीत लिया है। राजा आदित्य और रानी कुसुम ने एक दूसरे की ओर देखकर संतोष की सांस ली। अब वे जानते थे कि उनका राज्य सिर्फ जागते हुए ही नहीं, बल्कि सपनों में भी जादू से भरा है।